मैं हूँ शीरी तनवीर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपके आसपास वाले, आपके पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार इंशाअल्लाह ताला सब लोग खैरियत से होंगे, मुझे यकीन है। और आप उनकी खैरियत पता करते रहते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है और ये सब आपका काम भी है। अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी की जाए, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेल मिलाप रखा जाए। और आपको पता है कि हमारे पड़ोसियों का तो हम पर इतना ज़्यादा हक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि पड़ोसियों को विरासत में भी हिस्सेदार बना लिया जाए। तो जनाब, हमारे पड़ोसियों का जब इतना ज्यादा हक है तो बिल्कुल इसी तरह हमारे रिश्तेदारों का भी हम पर बहुत ज्यादा हक है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने रिश्तेदारों का हक पूरी तरह से अदा करें। जी जनाब, तो आज मैं आपको बता रही हूँ रोस्ट चिकन की तरफ, यानी जो मुर्गी चिकन है इसको हम रोस्ट बनाएंगे इसका। और बहुत ही आसान सी इसकी तरकीब है, लेकिन पसंद बहुत आती है ये लोगों को। और के लिए आपको जो अज्जा चाहिए वो लिख लीजिए। चिकन यानी मुर्गी तकरीबन 1.5 किलो। आप चाहें तो इसे साबुत रख लें या चाहें तो इसके टुकड़े बनवा लें, दोनों तरीकों से ये पकाई जा सकती है। तो तकरीबन 1.5 किलो मुर्गी, सिरका आधी प्याली, दही 1 प्याली, नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, जर्दे का रंग आधा चाय का चम्मच और तलने के लिए तेल। इन सारी चीजों को मिक्स करके, जो मसाले, सारे मसालों को मिक्स करके और मुर्गी में लगा के इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। इसके बाद इन्हें पकने के लिए रख दें। अगर आप साबुत मुर्गी रोस्ट कर रहे हैं, बड़े बर्तन में ये चिकन रख दीजिए इसको। इसका जब पानी खुश्क हो जाए तो इसको बीच में आप 1-2 दफा अलट पलट करते रहे। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसको उतार लीजिए। अब अगर आपने इसके टुकड़े बनाए हुए हैं, छोटे टुकड़े बनाए हुए हैं, तो कढ़ाई में तेल खूब अच्छी तरह से गर्म करें। जब खूब तेज तेल गर्म हो जाए तो चिकन इसमें डालकर 2 मिनट के लिए फ्राई करें और निकाल लें। और अगर आप साबुत चिकन रोस्ट कर रहे हैं तो देगची में ही आधा कप ऑयल डालकर इसको एहतियात से अलट पलट करें। इस तरह से आप चिकन को पलटें कि वो टूटे ना, और इस तरह इसको फ्राई कर लें यहाँ तक कि ये सुर्ख हो जाए। जनाब, तरीका जो है वो एक दफा फिर आप नोट फरमा लीजिए कि सब चीजों को, जो सारे मसाले हमने लिखवाए हैं, सब मसालों को मिक्स करके ये चिकन में लगाकर 3-4 घंटे के लिए इसको रख दें। इसके बाद इनको सब चिकन को पकने के लिए रख दें। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसको उतार लें। अब कढ़ाई में तेल खूब अच्छी तरह से गर्म करें और चिकन पीस इसमें डालकर 2 मिनट के लिए फ्राई करें और निकाल लें। और अगर चिकन साबुत है तो देगची में ही आधा कप तेल डालकर चिकन को एहतियात से अलट पलट करें। पलटते हुए चिकन को फ्राई करें यहाँ तक कि ये अच्छी तरह सुर्ख हो जाए। इसके साथ आप चिप्स बना के रखें। इसके साथ आप बंद गोभी होती है, बंद गोभी और मेयोनीज और क्रीम का सलाद बना के रखें। और इसको आप चाहे तो अफ्तारी में खाएं और चाहे तो नान के साथ खाएं। जनाब, आपको इतना मजा आएगा, बेहद मजेदार डिश आपकी तैयार है। इसके साथ साथ आज मैं आपको एक छोटी सी टिप भी देती रहती हूँ, चलो ये हमारे किचन से मुताल्लिक है ये टिप, और जाहिर है ये ईद की तैयारियों में हमारी शामिल है। क्योंकि जब दिन भर हम पानी का इस्तेमाल जरा कम करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जिस्म पे, हमारे हाथों पे थोड़ी सी खुश्की आ गई है। तो अगर आपको महसूस हो कि आपके हाथ खुरदरे हो रहे हैं तो उन पर जैतून का तेल या टमाटर के टुकड़े मलें। चंद दिन ऐसा करने से आपके हाथ नरम हो जाएंगे। इसी तरह अगर सर्दियों में भी आपको महसूस हो कि हाथ खुरदरे हो रहे हैं, या आजकल भी अगर महसूस हो, ग्लिसरीन, सिरका और अर्के गुलाब, इन तीनों चीजों को बराबर मिकदार में मिलाकर एक बोतल में महफूज करके रख लें। और रात में या दिन में जब भी आपको मौका मिले तो हाथों पर लगाएं। आप देखिएगा कि चंद ही दिनों में आपके हाथ कितने नर्म और मुलायम हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। हमें अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।